दोस्तों हम आए हैं आज महिंद्रा के आउटलेट में ताकि हम आपको काफ़ी सारे पिकअप ट्रक से इंट्रोड्यूस करा सकें। लेकिन सबसे पहले जो पिकअप ट्रक मेरे दिमाग में आया दैट इज द बुलेरो मैक्स ME XX। एक एक्स एक्स्ट्रा यानी कि वो जस्टिफाई करता है कि इसके अंदर स्पेस भरपूर दिया गया है। तो ये हालांकि आता तो बहुत सारे लोड कैरिंग कैपेबिलिटी के साथ में है, बट द वन विच वी आर रिव्यूइंग राइट नाउ इज अ 2 लीटर HD। अब इसको जो है वो हम सब क्लासीफाई कर सकते हैं दो वेरिएंट्स में, और LX एंड VX साइज के दो वेरिएंट्स आते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसकी कैपेबिलिटी, इसके इंजन ऑप्शन, ये इंटीरियर्स में क्या क्या ऑफर करता है, इसका कार्गो बॉक्स कितना है, एंड क्रॉस कंपटीशन को भी थोड़ा सा परखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जस्ट इन केस यू आर वेरी न्यू टू द चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी मदद से हम लोग ग्रो सकें और आपके लिए हम लेटेस्ट कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट में प्रेजेंट लेके आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बुलेरो एक बहुत बड़ा नाम है महिंद्रा के पास में, और बुलेरो उन्होंने ना केवल पैसेंजर बट अपनी कमर्शियल रेंज में भी सक्सेसफुल किया है। पैसेंजर व्हीकल में अगर हम बुलेरो देखें तो एक 1.5 लीटर के इंजन के साथ में आता है एंड बुलेरो पावर प्लस उसको कहते हैं। लेकिन एक बुलेरो नियो प्रोडक्ट भी आता है जो थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन ऑफ रेगुलर बुलेरो है। अब सेम इज विद द कमर्शियल वर्जन। यहाँ पर आने वाला जो बुलेरो पिकअप ट्रक है, मैक्स पिकअप 2.0 डी इसको कहते हैं, और ये जो पिकअप ट्रक है वो एक 1.7 टन कैपेसिटी के साथ में एंड एक 1.3 टन कैपेसिटी के साथ में भी उपलब्ध है। तो चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं इसके क्रॉस कंपटीशन के बारे में। ये जो है वो कंपीट करता है टाटा योद्धा के साथ में, टाटा इंट्रा के साथ में। ऑल्दो इंट्रा जो है वो छोटे सेगमेंट में हिट करता है, लेकिन टाटा योद्धा इज समथिंग जिसका इसके साथ में डायरेक्ट राइवल होता है। एक और प्रोडक्ट यहाँ पर अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त नाम से जो है वो यहाँ पे काफ़ी फेमस है, और वो भी इसके साथ में क्रॉस compete किया जाता है। हालांकि इस सेगमेंट में आने वाले और भी पिकअप ट्रक्स हैं, बट जनरली आप इसके दो ही कंपटीशन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में, और यहाँ अगर आप देखें तो महिंद्रा की ये ग्रिल है। बाय द वे दिस वन इज अ पेस वेरिएंट, यानी कि ये LX वेरिएंट है, एंड यही रीजन है जो इसकी हेडलाइट यूनिट है इसके अंदर कॉर्नरिंग लैंप नहीं आते। अगर आप VXI वेरिएंट खरीदेंगे तो आपके पास में एक कॉर्नरिंग लैंप का भी ऑप्शन होगा, और वो कॉर्नरिंग लैंप आपको रात में चलने में काफ़ी मदद करेंगे। यानी कि जब भी आप कुछ सामान लेके यहाँ पे जा रहे हैं और एक ऐसे रास्ते पे आप गुजर रहे हैं जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है, जैसे ही आप अपने स्टीयरिंग को एक्स्ट्रा मूव करेंगे तो व्हीकल को रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर एक शार्प कट लिया जा रहा है, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा लाइट जो है वो यहाँ से टर्न ऑन कर देंगे, और ये जो एक्स्ट्रा लाइट है वो आपका व्यू जो है वो काफ़ी बढ़ाने वाले हैं। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी मोनोटोन आपको लगेगी, और यहाँ पर भी फॉग लैंप की हाउसिंग दी गई है, बट देयर आर नो फॉग लैंप एज सच। रिफ्लेक्टर यहाँ पर जो है वो एज अ स्ट्रिप ऑप्शन आपको दिया गया है, एंड एक टोइंग हुक भी दिया गया है। ग्रिल के जस्ट बीच में आपको मिलती है महिंद्रा का लोगो, एंड इसका जो ऊपर आप ये हुड देख रहे हैं यहाँ पर भी दो कर्व्स दिए गए हैं, दो ग्रूव्स आई वुड रेदर से वो दिए गए हैं। चलिए इसकी साइड प्रोफाइल में चलते हैं। दोस्तों फिलहाल साइड प्रोफाइल से अगर आप देखें तो इतनी बड़ी लगती है, आपको रियलाइज होगा कि इसकी लेंथ फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा है। आप 5.3 मीटर की एक पिकअप ट्रक के साइड में अभी खड़े हो, और इसकी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो इसकी विड्थ जो है वो 1800 मिलीमीटर यहाँ पे रखी गई है, और हाइट भी जो है वो आपको 1950 मिलीमीटर यहाँ पर ऑफर की गई है। हालांकि जो फ्रंट के टायर्स हैं वो 7R16 LT टायर्स ऑफर किए गए हैं। 3290 मिलीमीटर का इसका व्हील बेस है, जबकि फ्रंट में आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स, एंड रियर में ऑफर किए गए हैं इसके ड्रम ब्रेक्स। गाइस एंटी रोल बार जो है वो इसके फ्रंट में ही आपको ऑफर किया गया है। इनफैक्ट जो सस्पेंशन सेटअप है वो फ्रंट एंड रियर दोनों में ही लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन यूज किए गए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़े से व्हील आर्चेस हैं और उनको बॉडी कलर्ड ही रखा गया है, एंड थोड़ा वाइड बॉडी यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। मैक्स की बैजिंग इधर, टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर में माउंटेड है, एंड अगर आप ओवरव्यू में देखें तो ये मोनोटोन है, ब्लैक कलर का किया ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का ही इसका हैंडल बार एंड एक एक्स्ट्रा की होल यहाँ दी गई। गाइस अगर आप यहाँ देखें तो एक एक्स्ट्रा स्टेपर भी ऑफर किया गया है, और अगर आप चाहें तो स्टेपर की मदद से इनग्रेस कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। अब पहले मैं साइड प्रोफाइल को कंप्लीट कर दूं। देखो ये जो कार्गो बॉक्स है वो काफी बड़ा कार्गो बॉक्स है, एंड इसकी लोड कैरिंग कैपेबिलिटी जो है वो 2 टन की है। हालांकि इस पूरे व्हीकल का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 3.8 टन्स के करीब है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 4 टन का व्हीकल है। दोस्तों साइड प्रोफाइल में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बार्स दिए गए हैं ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो सके, और अगर कोई एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बने यहाँ पर तो वो किसी बाइक, किसी टू व्हीलर या
कोई जानवर, अगर आप हाईवे पे चलते हैं, अक्सर जानवर के जो है वो व्हीकल के आसपास आने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर ज़रूर बचेंगे। पीछे अगर आप देखेंगे तो 7R16 इंचेस के ही ये टायर्स हैं, LT टायर्स हैं, और यहाँ पर जो है वो आपको स्टील व्हील ही देखने को नजर आएंगे। अब इस वाली न्यू जनरेशन बुलेरो में आप देखोगे जितने भी लीफ स्प्रिंग्स हैं वो एक्सल के ऊपर माउंट किए गए हैं। इससे एक एडवांटेज ये मिलता है कि जब भी आप ज़्यादा लोड ऑफर करते हो तो वो ईजिली उसको मैनेवर करती है। यहाँ आपको मिलता है एक 60 लीटर का फ्यूल टैंक। रियर में भी अगर आप देखें तो रिफ्लेक्टर की स्ट्रिप है, महिंद्रा का बैजिंग है, एंड एक टेल लाइट सेटअप है जो कि एक टर्न इंडिकेटर, रियर लैंप्स एंड ब्रेक लाइट्स के साथ में आती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा हुक आपको ऑफर किया गया ताकि आप इजीली इसको एक्सेस कर सकें, इसके कार्गो को एक्सेस कर सकें। जैसे ही मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा, मेरे पास में एक फ्रीडम मिलती है कि मैं यहाँ पर सामान इसको लोड कर सकूं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत बड़ा कार्गो स्पेस है। दोस्तों अगर इस कार्गो स्पेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे लेंथ ऐसे कंसिडर की जाएगी, ये होगी इसकी विड्थ एंड ये होगी इसकी हाइट। लेंथ है वो 3 मीटर्स के करीब है, 1.8 मीटर के करीब इसकी विड्थ एंड 650 मिलीमीटर यानी कि 65 mm, ये 1 मीटर भी नहीं है, इतनी इसकी हाइट यहाँ ऑफर की गई है। ज़रा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा पीछे जो है वो महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप में ये वाली विंडशील्ड नहीं आया करती थी, और आई वुड रेदर से कि एक विंडो एक्स्ट्रा नहीं आया। रियर में कुछ चीज़ और ऑफर की गई है, जैसे कि रियर के पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर किए हैं, तो जब भी आप इसको रिवर्स में ड्राइव करोगे तो ये पार्किंग सेंसर्स आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। प्लस एक एडवांटेज और कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ये बुल बार दिया गया है, इसका एडवांटेज यही है कि पीछे से जब भी कुछ चीज़ हिट होगी तो वो इसको यहीं तक ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, वो ज़्यादा अंदर तक गाड़ी के अंदर जो है वो नहीं ले जाने देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट जो है उनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाएगी, इफेक्टिवनेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इट्स हाई टाइम कि हमें जंप करना चाहिए गाड़ी के अंदर। उसके बाद मैं इसके इंजन ऑप्शन बताऊँ दोस्तों, उसी स्टेपर की मदद से मैं अभी इंग्रेस करूँगा और देयर वी गो। अब देखिए इंटीरियर्स में आके आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आने वाली है जो इसके अंदर इंडस्ट्री फर्स्ट है। एक तो ये कि D यानी कि ड्राइवर +2, आप 2 जने इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं, और ये D+2 पर ही पास है। एक चीज़ और, ये जो है वो 2 टन के ऊपर पास है, जबकि इसकी कंपटीशन 1.7 टन के आसपास पास होते हैं। तो पासिंग के मामले में ये एक बेहतर और बड़ा प्रोडक्ट बन जाता है अपने सेगमेंट में। हाँ, इसके साथ में एडवांटेज और भी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई भी एयर कंडीशनिंग यूनिट नहीं आती है, तो इसको आपको काफ़ी रॉ रखना पड़ेगा। और यहाँ अगर आप देखें तो केवल ब्लोअर ही आपको ऑफर किए गए हैं, यानी कि आपको केवल और केवल फैन की मदद से अपने आप को थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। एनीवे, हैजार्ड लैंप आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। अगर आप इसका स्टेयरिंग भी देखें तो उसके ऊपर बीच में कुछ इस तरीके का हॉर्न आपको मिलता है, यहाँ पे थंब कंटूर्स हैं। एंड स्टेयरिंग मुझे काफ़ी लाइट लगा हल्के फुल्के ड्राइव करने में, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ जो उसका स्टेयरिंग फीडबैक है वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। आपको IRVM मिलता है, बट कोई भी डे नाइट ऑप्शन उसके अंदर नहीं दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल सीट्स ऑफर की गई हैं, हेडरेस्ट जो है वो इन सीट्स के अंदर ऑफर किया गया है, बट ये सीट्स आती हैं हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ में। और इसकी जो सीट्स हैं वो भी 4 वे एडजस्टेबल है, आप चाहे तो उसको टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं या रिक्लाइन एंड डिक्लाइन भी कर सकते हैं। मेरे पास में अच्छा खासा हेडरूम भी ऑफर होता है, और अगर आप चाहें तो इन सनवाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये सनवाइजर किसी भी वैनिटी मिरर या कुछ लाइट एक्स्ट्रा सेटअप के साथ में नहीं आता है, आपके पास में केवल एक लाइट है और वो लाइट का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। और आप चाहें तो पीछे का भी व्यू जो है वो आपका ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर मूवेबल विंडोज़ यहाँ दी गई हैं। तो आप चाहें तो आवाज़ लगा सकते हैं, हेलो दोस्त, और ऐसे करके उसको हाई कर सकते हैं और वापस इसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल्स हैं, लाइटिंग के कंट्रोल राइट साइड पे, वाइपर के कंट्रोल लेफ्ट साइड में, बीच में आपको दिया गया है एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब ये जो क्लस्टर है वो MID तो उसकी डिजिटल है, बट जो बाकी का पोर्शन है वो थोड़ा डिजिटल स्टाइल्ड है, बट है एनालॉग ही। डिजिटल स्टाइल्ड बट होना एनालॉग का मतलब ये है कि उसके अंदर डिजिटली एनालॉग मीटर दिया गया है, बट कोशिश ये की गई है कि उसको थोड़ा LED जो है वो दिखाया जा सके। डैशबोर्ड पैनल यहाँ ही ऑफर किया गया है, बीच में आपको ऑडोमीटर जो है वो ऑफर किया गया है, एंड क्लॉक भी यहाँ दी गई है। कुछ फीचर्स और, जैसे कि 12 वोल्ट का DC सप्लाई यहाँ दिया गया है, एक
यहाँ पर जो है वो बॉटल होल्डर दिया गया है, बट इसके साइड पैनल पे कोई भी बॉटल होल्डर अनफॉर्चुनेटली नहीं दिए। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट के साथ साथ आपके पास में एक वेंट्स का ऑप्शन भी यहाँ है, तो अगर आप चाहें तो बाहर की हवा जो है वो खा सकते हैं यहाँ से, बट ये एयर कूल्ड या फोर्स्ड कूल्ड नहीं है। इट्स हाई टाइम कि हम चेक करें कि इसके अंदर इंजन का ऑप्शन ऑफर किया गया है, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके कुछ एडवांटेजेस। दोस्तों ये व्हीकल का जो टर्निंग रेडियस है वो 5.5 मीटर का है, जो कि काफ़ी कम माना जाता है। प्लस इसके अंदर आता है IMAX टेक्नोलॉजी। ये IMAX टेक्नोलॉजी ना केवल ड्राइवर इन्फॉर्मेशन देती है, बट व्हीकल ट्रैकिंग, रूट प्लानिंग, व्हीकल हेल्थ एंड फ्लीट मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प करती है। आपको यहाँ पे वारंटी जो है वो 3 इयर्स या 1 लाख किलोमीटर की ऑफर करता है, बट अगर हम क्रॉस कंपटीशन को एग्जामिन करें तो टाटा यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर्स एंड 3 ईयर्स की यहाँ पे वारंटी ऑफर करता है, यानी कि किलोमीटर्स में ज़्यादा वो ऑफर करता है, बट टाइम में इट्स सेम। इट्स हाई टाइम कि हम जंप करें और इंजन ऑप्शन चेक करें। दोस्तों इसके अंदर आता है एक 2.5 लीटर का डीजल इंजन, और ये 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो है वो प्रोड्यूस करता है तकरीबन 80 bhp की पावर, और ये आपको देगा 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब ये इंजन जो है वो एक टॉकी इंजन तो है, बट हाँ हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। ऑब्वियसली भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको अवॉइड किया जाता है, लग्जरी से उनको महंगा नहीं बनाया जाता है, सस्ते की तरफ उसको झुकाया जाता है। यही रीज़न है कि इसके अंदर भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, और इसकी प्राइसिंग जो है वो डिफरेंट टाइप से स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर आपको केवल CBC यूनिट ये लेना है, यानी कि केबिन बॉडी एंड चेसी यूनिट लेना है, तो वो सबसे सस्ती पड़ेगी और उसकी कॉस्टिंग जाएगी 9,99,000 रुपये। बाकी अगर आप LX का प्रॉपर वेरिएंट लेते हैं तो 10,33,000 रुपये, VXI खरीदते हैं तो 10,63,000 रुपये, और 5,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करके इसका गोल्ड वर्जन यानी कि गोल्ड कलर खरीद सकते हैं। क्रॉस कंपटीशन में जो इंजन ऑफर किए गए हैं वो 2.2 लीटर या 2.0 लीटर के ऑफर किए गए हैं, तो इसके बोर साइज बड़ा होने की वजह से ये ज़्यादा टॉकी फील करेगा और ज़्यादा भारी सामान ले जाने में काफ़ी कैपेबल ये रहने वाला है। अब इसको करते हैं बंद, और किसी दिन ऐसे ही अगर हमें एक राइड मिली इस ट्रक की तो ज़रूर हम आपको लेके चलेंगे इस राइड पे, बताएंगे इसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं और ये कैसा फील करता है चलाने में। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय अगेन, कीप लिविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।